What is the natural number? Natural number, counting numbers are said to be the natural number. The numbers which we use for counting. For example, suppose how many students are there in your class. So how will start the counting? 1, 2, 3, 4 and so on. So the number which we use in the counting is said to be the natural number. So 1, 2, 3 all are the natural numbers. तो काउंटिंग के लिए जो नंबर हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द होल नंबर. ओके, व्हेन वी इंक्लूड जीरो इन द नेचुरल नंबर देन दैट सेट न्यू फैमिली इज सेड टू बी होल नंबर. जब भी हम नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर देते हैं, अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि क्या नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता, 10 आता है, 20 आता है. तो बच्चों 10 जो होता है एक सिंबल है जो 10 डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को बताता है. 10 में जो 1 0 लिखते हैं उस जीरो को हम जीरो नहीं बोलेंगे. जीरो इन द सेंस जो 1 के पहले जीरो आता है जिसका मतलब होता है कुछ नहीं. ओके, तो जीरो जब हम इंक्लूड करते हैं, ऐड करते हैं नेचुरल नंबर में, तो नेचुरल नंबर के पहले एक नंबर आ जाता है जीरो, उसके बाद नंबर स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो जो नई फैमिली हमको मिली 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इसको हम कहते हैं होल नंबर्स. ओके, इसके बाद हमने इंटीजर्स भी डिस्कस किया कि होल नंबर्स टुगेदर विद नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल्स. होल नंबर साथ में नेगेटिव ऑफ नेचुरल मींस -1, -2, -3 एंड सो ऑन, इस पूरी फैमिली को कहा जाएगा इंटीजर्स. इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इंटीजर्स देखा और आज हम डिस्कस करेंगे बेहद ही महत्वपूर्ण इंटीजर्स को कैसे हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें. सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे हम चेक करें कि इंटीजर को हम कभी कभी होता है बच्चे, मोस्टली मैंने देखा है सीनियर क्लास में भी कभी कभी बच्चे इस बात में बहुत स्ट्रगल करते हैं, उनको समझ में नहीं आता. क्योंकि देखिए गलती उनकी भी नहीं, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं. जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तब तक आप प्रॉब्लम फेस करेंगे, और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर आपको वही चीज़ें आसान लगने लगती है. तो आज की वीडियो में हम सिर्फ 2 रूल डिस्कस करेंगे, सिर्फ 2 रूल जिसकी हेल्प से आप किसी भी तरह के नंबर को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन कभी भी आपको साइन से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो. साइन इन द सेंस प्लस आएगा कि माइनस आएगा. मैं गारंटी लेता हूँ इस रूल के डिस्कशन के बाद आपको प्लस या माइनस का डाउट तो पक्का खत्म हो जाने वाला है. ओके, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, इस पे प्रैक्टिस जरूर करना. हो सकता है आपको वीडियो बार बार देखने की जरूरत पड़े, लेकिन ये गारंटी है अगर एक बार आप समझ गए तो वो आपके पूरे फ्यूचर की क्लास में बहुत हेल्प करने वाली है. ओके, और मेरा भी काम बहुत आसान हो जाने वाला है. ओके, तो सबसे पहले मैं 2 रूल यहाँ डिस्कस करूंगा. रूल नंबर 1. रूल नंबर 1 बच्चों देखो, या तो जब भी आपको इंटीजर दिया जाएगा तो या तो पॉजिटिव इंटीजर होगा, या तो नेगेटिव इंटीजर होगा, या फिर जीरो इंटीजर होगा. तो जीरो के लिए स्पेशली एक बात समझ लीजिए कि किसी भी इंटीजर में, कोई भी इंटीजर है, हम जीरो को ऐड करें तो इंटीजर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. इट मींस हम जानते हैं जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी. बच्चों इसके बारे में, एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में मैं आगे बताऊंगा, इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो. एक बस इतना समझ के रखिए कि जीरो को किसी नंबर में ऐड करने पर नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है, और यही बिहेवियर जीरो सब्ट्रैक्शन के साथ भी करता है. अगर हम जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी नंबर चेंज नहीं होती है. तो यहाँ पर जीरो इंटीजर का तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया कि जीरो इंटीजर को हम ऐड करें या जीरो को हम सब्ट्रैक्ट करें, नंबर अनचेंज रहने वाला है. तो प्रॉब्लम हमें होगा पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर के साथ. तो सबसे पहले आज हम समझेंगे पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर के साथ बिहेवियर. रूल 1 में हम डिस्कस करेंगे व्हेन बोथ द इंटीजर हैव द सेम साइन. फॉर एग्जांपल व्हेन both numbers have same sign. जब दोनों नंबर का साइन सेम हो, सेम इन द सेंस या तो दोनों प्लस साइन के हों, दोनों नंबर प्लस प्लस हो, और दोनों नंबर माइनस के हों. अगर दोनों नंबर प्लस के हों या दोनों नंबर माइनस के हों तो क्या ऑपरेशन होगा वहां पर, क्या रूल कहता है, हम यहां पर देखते हैं. पहली बात एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, उसके बाद मैं रूल यहां पर लिखूंगा. नहीं तो पहले रूल लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल दिए जाएंगे. व्हेन बोथ द नंबर्स
when both the numbers have same sign, have same sign, then first of all add the numbers, सबसे पहले नंबर्स को ऐड करिए, देन अप्लाई द सेम साइन। सबसे पहले आप दोनों ही डिजिट को ऐड कर दीजिए, जो नंबर आपको दिया गया है पहले आप उन दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए और उसके बाद जो सेम साइन है बस उसको अप्लाई कर दीजिए। एग्जांपल देखिए यहाँ पर, जब भी आपको दो नंबर सेम साइन के साथ मिल जाए, फॉर एग्जांपल -2 प्लस -8, अभी हम एडिशन सीख रहे हैं, यहां पर माइनस का साइन है, यहां पर भी माइनस का साइन है। रूल नंबर 1 विल बी एप्लीकेबल इन दिस केस बिकॉज बोथ द नंबर हैव द सेम साइन। जब दोनों नंबर के पास सेम साइन होता है तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सेम साइन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड द नंबर्स। आप साइन को रिमूव करके नंबर को चुपचाप ऐड कर दीजिए जब भी दोनों नंबर का साइन सेम हो। बच्चों बस इतना याद रखना है आपको कि दोनों नंबर के पास प्लस हो या दोनों नंबर के पास माइनस हो। एक प्लस एक माइनस है तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए रूल 2 हम अभी डिस्कस करेंगे, राइट। तो पहले क्या करना है आपको, ऐड द नंबर्स, पहले इन दोनों को ऐड करो, 2 + 8 इट विल बी 10, चुपचाप ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अप्लाई द सेम साइन, जो यहाँ पर सेम साइन था दोनों का वही साइन को लगा देना। देन व्हाट वी राइट हियर, माइनस, तो आंसर विल बी -10। बच्चों हम यहाँ एडिशन सीख रहे हैं, देखो यहाँ प्लस साइन हमने लगा रखा है, यहाँ पर माइनस होगा तो उसके लिए भी बताएंगे कि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, वो डिस्कस हम करेंगे। वो मल्टीप्लिकेशन का केस होता है तो वो भी हम डिस्कस अभी इसके बाद करेंगे। एग्जाम्पल अभी एक और देखते हैं, 2 + 13, 2 के आगे कोई साइन नहीं, इट मींस यहाँ पर प्लस का साइन है, 13 के पहले कोई साइन नहीं, यहाँ पर प्लस का साइन है, अगेन साइन आर सेम। तो अगर साइन सेम हो तो पहले डिजिट जो दिए गए यहाँ पर 2 यहाँ 13 जो नंबर है उनको ऐड कर दो, 2 + 13 यू विल गेट 15। साइन कौन सा लगेगा, प्लस का साइन है, यू राइट प्लस, और प्लस लिखने की कोई भी जरूरत नहीं होती है पहले, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 15। तो बच्चों मैं मान के चलता हूँ, एक बार फिर से रिवीजन करता हूँ। अगर नंबर when both the number have the same sign, then first of all add the numbers, then apply the same sign। अगर नंबर सेम साइन के साथ हो तो क्या करो, सबसे पहले दोनों ही नंबर को ऐड कर दो और वही साइन लगा दो। बच्चों कुछ एग्जांपल आप ऐसे भी देख लीजिए जिस केस में ब्रैकेट नहीं होते, -3 - 10, डायरेक्ट यहाँ पर 3 का साइन माइनस, 10 का साइन माइनस, add the digit 3 + 10 13, because first of all add the numbers 3 10 13, sign same sign minus, you will write minus, then you will get the answer, so answer will be -13। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इसमें। एक बार फिर से रूल पढ़ लीजिए, when both the numbers have same sign, then first of all add the numbers, then apply the same sign। okay, this is the rule 1। rule 1, come to the rule number 2। अगर आपको रूल लिखना है तो वीडियो को पॉज करिए और वहां पर जाकर रूल को लिख लीजिए। ओके, देखिए, when the numbers have opposite sign, when the numbers have opposite sign, opposite sign means what, या तो पहला नंबर प्लस दूसरा माइनस हो या फिर पहला माइनस और दूसरा प्लस हो। ओके, अगर एक नंबर प्लस में हो और एक नंबर माइनस में हो तो उसके लिए रूल नंबर 2 आप याद रखेंगे। स्टेटमेंट क्या है रूल का, पहले रूल देखिए, when two numbers have opposite sign, then
subtract the smaller number from the larger number by avoiding the साइन अवॉइड करके, कि प्लस है कि माइनस है, आपको प्लस माइनस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। देन अप्लाई द साइन ऑफ लार्जर नंबर। बच्चों सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि जब भी दो नंबर डिफरेंट साइन के साथ हों तो आप साइन को अवॉइड करके बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करिए। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द लार्जर बाय अवॉइडिंग साइन। साइन को अवॉइड करना है और स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द लार्जर नंबर। देन अप्लाई द साइन ऑफ लार्जर नंबर। उसके बाद जो भी साइन बड़े नंबर के पास है वही साइन आपको लगा देना है। बच्चों एक बात याद रखिए, अगर सेम साइन है तो रूल नंबर 1 जो अभी हमने डिस्कस किया, रूल नंबर 2 इज ओनली फॉर द अपोजिट साइन, मींस एक प्लस हो एक माइनस हो। एक प्लस एक माइनस हो तो हमेशा साइन को अवॉइड करें, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, बड़े नंबर का साइन आपको अप्लाई करना है। ओके, एग्जांपल देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। -10 plus 2, the sign of 10 is minus and the sign of 2 is plus। 10 का साइन माइनस है और 2 का साइन प्लस है। एक प्लस एक माइनस मिल गया, मीन्स वील अप्लाई द रूल नंबर 2। एंड रूल नंबर 2, द स्टेटमेंट इज हियर, व्हेन टू नंबर्स हैव अपोजिट साइन देन सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द लार्जर नंबर बाय अवॉइडिंग साइन। यहाँ पर दो नंबर है, एक है 10 एक है 2, एक है 10 एक है 2। कौन सा नंबर बड़ा है? 10 इज ग्रेटर देन द 2। तो आपको सिंपली करना क्या है, देखो अवॉइड करना है, पहले साइन को अवॉइड करना है। यहाँ से सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर फ्रॉम द लार्जर। 2 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 10। 2 कहां से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा? 10 से। तो व्हाट विल गेट हियर? 8। 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, 8 आया। तो अब 8 मिल गया हमको, लेकिन साइन कौन सा लगेगा? जो बड़े नंबर का साइन है। 10 बड़ा नंबर है और 10 का साइन माइनस है, सो विल राइट हियर माइनस। ओके, एक एग्जांपल और देखिए, 10 प्लस -2। अगेन 10 का साइन प्लस का, 2 का साइन माइनस का। तो फिर से वही रूल, अवॉइड द साइन, राइट द नंबर 10 एंड 2। बड़े में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट हुआ, 10 में से 2 गया, हमको मिला 8। आफ्टर गेटिंग 8, विच साइन विल अप्लाई हियर? विच साइन विल अप्लाई? बड़े नंबर का साइन। बड़ा नंबर यहाँ पर 10 है, 10 का साइन है प्लस का, तो यहाँ पर प्लस, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। सो आंसर विल बी ओनली 8। एनी डाउट? अभी कुछ एग्जांपल और लेते हैं। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए। -15 प्लस 20, the sign of 15 is minus, the sign of 20 is plus। the sign of 15 is minus and the sign of 20 is plus। अब देखो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, क्योंकि एक का प्लस साइन है एक का माइनस साइन है, तो रूल नंबर 2 विल बी एप्लीकेबल हियर। तो जब रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे तो हम सिंपली साइन को रिमूव करके पहले नंबर्स को लिख लेंगे। दो नंबर्स है 15 एंड 20, तो रूल नंबर 2 लग रहा है, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे। 20 माइनस 15 विल गेट 5। अब प्रॉब्लम है साइन लगाने में, साइन प्लस का लगेगा या फिर माइनस का, तो हमेशा बड़े नंबर का साइन लगता है। बड़ा नंबर इज हियर, इट इज 20, सो द साइन ऑफ 20 इज प्लस, सो विल राइट हियर प्लस, बट नो नीड टू राइट प्लस, आप सब जानते हो। सो दिस इज द आंसर। ओके, मैं मान के चलता हूं कि आप समझ पा रहे हो बेहतर तरीके से। हाँ, ये तो प्लस का केस हुआ। अब बच्चों आपके मन में आ रहा होगा कि अगर यहाँ माइनस होता है तो क्या करेंगे? तो माइनस के लिए सिंपली मैं एक बात आपको बताऊंगा, माइनस के लिए मैं एक बात बताऊंगा जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए, जब भी कभी ब्रैकेट के बाहर प्लस हो, अंदर भी प्लस हो, तो इट मीन्स एक टोटल मिलकर प्लस बना देता है। ब्रैकेट के बाहर प्लस, अंदर माइनस हो, इट विल बी माइनस। ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन है,
ठीक है, इसको मैं दूसरे फॉर्म में भी अभी यहाँ लिखूंगा, बाहर माइनस हो अंदर प्लस हो तो भी ये माइनस होता है, बाहर माइनस अंदर माइनस हो तो ये साइन प्लस का हो जाता है। जैसे आप जानते हो प्लस मल्टीप्लाई विथ प्लस आंसर यू विल गेट साइन प्लस, प्लस मल्टीप्लाई विथ माइनस आंसर इज माइनस, माइनस मल्टीप्लाई विथ प्लस अगेन माइनस, माइनस मल्टीप्लाई विथ माइनस अगेन प्लस। ओके, तो एक प्रोसीजर है माइनस प्लस का। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर और आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए, 20 माइनस 10, so what we get here? So 20 minus, here is no sign, means plus, plus minus minus 10, so 20 minus 10 it will be 10, so 10 is the answer. But suppose 20 minus 20 minus minus 10, so what we will get here? It is minus 20, so write minus 20, minus minus it will be minus and minus plus, so plus 10. Now 20 is minus but 10 is plus, रूल नंबर 1 और 2, एक नंबर प्लस का है एक नंबर माइनस का है, तो रूल नंबर 1 या फिर रूल नंबर 2 सिंपली याद रखना है, सेम साइन रूल नंबर 1, अपोजिट साइन रूल नंबर 2, तो वील अप्लाई हियर रूल नंबर 2 एंड अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 सबसे पहले नंबर को लिख लो विदाउट साइन, एक नंबर है 20 एक नंबर है 10, तो 20 और 10 में बड़ा नंबर 20 में छोटा नंबर 10 है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करो, 20 minus 10 will get 10, but the sign of 20 is minus, so we'll apply minus, क्योंकि रूल नंबर 2 यही कहता है कि हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है और बड़े नंबर का साइन हमको लगाना है। ओके, तो आप इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और बच्चों एक दो बार प्रैक्टिस करके डाउट क्लियर कर लीजिएगा, माइनस प्लस का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा पूरे सेशन में, पूरे फ्यूचर की क्लास में, क्योंकि जब भी आप रुकते हो एक प्लस माइनस की वजह से तो आपके पूरे सॉल्यूशन पे इसका इफेक्ट पड़ता है, आपका पूरा आंसर चेंज हो जाता है, आप भले ही पैटर्न सही अप्लाई कर रहे हो लेकिन आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है और आपके कुछ ना कुछ मार्क्स वहाँ डिडक्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो बच्चों जब आपको सब कुछ आ रहा है तो प्लस माइनस की वजह से गलती ना हो इसके लिए ए रूल जरूर समझ लो, और वैसे भी अभी समझ के रखोगे तो आगे क्लास में आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि देखो एक बात हमेशा याद रखिए, सीखना बहुत कुछ है। अगर आप ये सोच के रखे हो नहीं मैं एक साथ सब कुछ सीखूंगा तो बेटा उस टाइम का कब सीखोगे, आज का अभी सीख लो, फिर आगे भी बहुत कुछ सीखना है, ऐसा थोड़ी कि उस टाइम आपको कुछ नहीं मिलेगा सीखने के लिए, उस टाइम भी सीखना है, तो क्योंकि सीखना तो हमेशा है, लर्निंग हमेशा होना है, तो अभी का भी सीख लो, आगे बहुत कुछ सीखना है, ये नहीं कि आज का काम कल करें, क्योंकि कल तो पहले से काम बहुत सारा है, उसको कब करिएगा अगर आज का काम कल टाल रहे हो तो बेटा बस पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए मैथोलॉजी। और हाँ मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि वीडियो की लिंक उन लोगों तक जरूर पहुँचनी चाहिए जिनको बहुत ज़रूरत है, मीन्स जो ऑनलाइन क्लास बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में करना चाहते हैं, वो जरूर इस वीडियो को देखें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, जिनको जरूरी उनको पहुंचाओ। देखो वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो कोई बात नहीं, लेकिन ये वीडियो वो लोग जरूर देखें जिनको इसकी सख्त जरूरत है। तो क्योंकि मैथोलॉजी और आर स्टार ट्यूटोरियल एक साथ आपको लेकर आए हैं फ्री ऑनलाइन क्लासेस उत्थान बैच में, जहां आप सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पाते हैं बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में नए चीज़ों के साथ, तो जरूर ऐसे लोगों को बताएं जो जुड़ सके हमसे और इन चीज़ों को समझ सकें, और हमारा मेहनत उनके लिए ही है, हमारा मेहनत उनके लिए ही है जो कुछ सीखना चाहते हैं, और हम अगर उनको कुछ सिखा पा रहे हैं तो ये सच में हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात होगी। तो आप जरूर उन तक ये वीडियो पहुंचाएं और हमसे जुड़े रहें, और जरूर इस सेशन में हम लोग अच्छा करेंगे, क्योंकि अभी फर्स्ट सेशन चल रहा है उत्थान बैच का। तो अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़े थे, क्योंकि अभी जो जुड़ रहे हैं वो सब नए हैं हमारे साथ, तो बिल्कुल ही मैं बिल्कुल पीछे का कोई मेरे साथ, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं मैंने 2-3 साल तक ऐसे वीडियोस डाले हैं। हाँ टीचिंग एक्सपीरियंस अलग है, लेकिन यूट्यूब पर मेरा फर्स्ट ईयर समझिए, तो बिल्कुल जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।